Just one advice, stay calm and Jai Shri Ram. एग्जाम से 1-2 दिन पहले एकदम चिल रहना, रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं। Try to cover the part which you know. इसके पेपर्स देखे, जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मेक शॉर्ट नोट्स एंड जितना हो सके रिवीजन करो। और सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो ये वाला वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में उस चीज़ पे चर्चा करने वाले जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस समय एक हफ्ता बचा है सिर्फ जेईई मेंस एग्ज़ाम को। आज 16 या 17 तारीख है कुछ, और 24 to 30 आपकी डेट्स है। तो आपको सबसे अच्छा कौन बता सकता है कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या क्या चीज़ें हैं जो दिमाग में रख सकते हैं अपन। जो लोग उस चीज़ से गुजरे हैं उनसे अच्छा तो कोई नहीं बता सकता। तो अभी मैं SVNIT के कैंपस में हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो जेईई की एग्ज़ाम देकर यहाँ पर आए हैं। तो अपन लोग रैंडमली ऐसे ही किसके भी पास जाएंगे, किसको भी पूछेंगे कि भाई बताओ, या फर्स्ट ईयर या तो फिर कोई भी ईयर वाले को, कि क्या एडवाइस आप लोग देना चाहोगे। तो जानते हैं उन लोग से ही कि देखते हैं और आपको ये एडवाइस काम आती है कि नहीं। तो अभी अजय मेरे साथ है जो कैमरामैन का काम कर रहा था। तो अभी अपन चलते हैं, ढूंढते हैं कि इसको भी देखते हैं, बहुत सारी काम की चीज़ें पता चलेगी आज। तो सबसे पहले हमारे फाइनल ईयर के हमारे सर और मैम हमको मिल गए। तो 3 साल पहले उन्होंने एग्ज़ाम दी थी। तो अब इनसे जानते हैं कि क्या एडवाइस ये लोग आपको देना चाहेंगे। हेलो एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका सिर्फ 1 वीक ही बचा है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने प्रोसेस पे फोकस करें। ये नहीं कि अभी एंडिंग में आप ज़्यादा सिलेबस कवर करने की सोचें। आप बस जो आपकी प्रैक्टिस रही है, आप जो जैसे पैटर्न में सॉल्व करते हैं पेपर्स, बस उस पर फोकस करें और बस खुद पे अपना भरोसा रखिए बस। राइट, अनदर पॉइंट टू नोटिस इज दैट जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अगेन प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे, जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस आते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो उन्हें ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं रिपीट हो सकते हैं। तो 1 हफ्ता बचा है, तो फिर यही है कि जो तुमने अभी तक किया है उसका थोड़ा सा रिवीजन करो। जो इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है वो अच्छे से याद करो। अगर एग्जाम में तुम्हें फार्मूलाज याद नहीं आ रहे तो फिर कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो रिवीजन करो, अच्छे से याद करो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, और कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी रैंडमली हमको फर्स्ट ईयर जो फ्रेशर जो अभी जस्ट पेपर दे के ही आए, तो उनसे अच्छा तो अभी कोई नहीं बता सकता। उन लोग से पूछते हैं कि व्हाट दे वुड लाइक टू एडवाइस यू। मैं जैसे अभी जस्ट 23 का बैच हूँ, फर्स्ट अभी सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यहाँ से। तो मैं अभी एडवाइस एस्पिरेंट को जो देना, भी 24 दिन का डेट आ रहा है, यही दूंगा कि जितने PYQ लगा सकते हो अभी टाइम में। अब तो पढ़ना जो होना था वो हो चुका ऑलरेडी। जितने PYQ तुम लगा सकते हो लगाओ, उसी वही हेल्प करते हैं। और जो टॉपिक कवर्ड है बस उसी को टच करो, जो अनकवर्ड है वो ट्राई टू जस्ट मिनिमाइज इट, और PYQ तो लगाओ ही लगाओ। थैंक यू। आप क्या बोलना चाहेंगे? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पे कि मैथ्स और फिजिक्स के फॉर्मूलेस देखे जाएं। नॉर्मल ज़्यादा चैप्टर्स, लेंथी चैप्टर्स को कवर ना करें, स्मॉल चैप्टर्स को पकड़ें। और केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इन सब को मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ें, क्योंकि मतलब ये देख लो ताजा दिमाग में छपा हुआ है। मतलब ये लास्ट के 3 चैप्टर जिसमें से 4 नंबर के क्वेश्चन फिक्स आते हैं। मेरे को अभी अचानक से क्रैक हुआ कि हाँ ऐसा कुछ भी था। तो बढ़िया है, बोलो। जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स में उनके टाइप्स भी पूछ लेते हैं कि ये कौन से टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट भी, प्रैक्टिकल्स भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। और बाकी तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। तो अभी फर्स्ट ईयर के कुछ और लोग मेरे को मिल गए हैं। तो इन लोग ने भी जस्ट पेपर दिया, हमसे ज़्यादा ये लोग जानते हैं कैसे देना है। तो इन लोग से पूछते हैं क्या क्या 1-2 टिप्स आप लोग को दे दे तो अच्छी बात है। जस्ट वन एडवाइस, स्टे काम एंड जय श्री राम। मैं बस इतना बोलूँगा कि कम आए तो कम आए, टेंशन मत लेना, कोई ना कोई कॉलेज तो मिल ही जाएगी। अभी से मोटिवेशन बस यार कंसिस्टेंटली काम करते रहो, और काम हो ही जाएगा यार, हार्ड वर्क करते रहोगे तो। जितना एग्जाम के टाइम भी और उसके आजू बाजू काम रहोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और फाइनली हम यही बोलना चाहेंगे कि सारा सब्जेक्ट पे फोकस करना, और कुछ नहीं कंप्लीट हुआ है तो डरना नहीं, एग्जाम अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक इन लोग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनका कॉलेज का एक्सपीरियंस, फर्स्ट ईयर अभी आए हैं। हम लोग तो ऑनलाइन में गुजर गए थे, पता ही नहीं चला था। तो असली में कैसा होता है, अब इसके बारे में भी कुछ बोलना हो तो कोई। अपन बाद में जाएंगे। तो हमारे दूसरे प्यारे से सौमेश सर और निसर्ग सर मिले। इन लोगों ने भी बहुत पहले एग्जाम दिया, तो पूछते हैं इनसे ही क्या एडवाइस देना चाहेंगे। सो बेसिकली ऐसा रखना है कि तुम्हारे जो जेईई मेंस का जब भी 3 घंटे का पेपर हो रहा है, ट्राई टू कवर द पार्ट विच यू कंप्लीट करो।
फिजिक्स या मैथ्स में ही मैं कहूँगा कि सबसे पहले करना है, क्योंकि केमिस्ट्री अगर तुम्हारी अच्छी होगी या फिर नहीं भी अच्छी होगी तो मार्क्स उतने ही आने हैं, इसलिए फिजिक्स और मैथ्स को पहले फोकस करना। मैं तो यही बोलूँगा कि एंड रिजल्ट इतना फोकस मत करो, अभी इतना प्रेशर की ज़रूरत नहीं। तुमने जितना पढ़ा है 2 साल तुमने बहुत मेहनत करी है, तो वो 2 साल की मेहनत तुम्हें एक फल देने ही वाली है। तो इतना टेंशन नहीं लेके जस्ट फोकस ऑन योर एंड गोल कि तुम्हें बस पढ़ना है, मार्क्स लाने हैं, जो लाने हैं वो हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने की बात है। और जैसे सोमेश ने बोला, फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग पार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट सर मतलब गिव योर बेस्ट। गिव योर बेस्ट। ओके, थैंक यू। सो अभी मैं फाइनल ईयर और फिर फर्स्ट ईयर लोगों से पूछा, अब मेरे को सेकेंड ईयर वाले कुछ लोग मिले, तो अपन उन लोग से भी पूछते हैं व्हाट दे वुड लाइक टू एडवाइस। सो फिलहाल हमारा एडवाइस तो यही है कि 1 वीक बाकी है, सो फिलहाल चिल करो और ज्यादा लोड मत लो, बट या रिविजन इज इम्पोर्टेंट। अनन्या, मेक शॉर्ट नोट्स एंड जितना हो सके रिवीजन करो और मेंटल प्रेशर नहीं लेने का लास्ट मोमेंट में। यू हैव टू बी जस्ट नॉर्मल। ये पॉइंट सबने बोला है मेंटल प्रेशर वाला, क्योंकि प्रेशर में पेपर खराब हो जाता है, तो प्लीज मेक नोट। या अभी फिलहाल चिल करो, 1 ही हफ्ता बाकी है, सो थैंक यू। थैंक यू। तो मेरा और एक दोस्त यहाँ पे बाजू में बैठा हुआ अपना काम कर रहा है, उसको शांति से जाके अपन पूछ लेते कि क्या है भाई, क्या कुछ बोलना चाहेगा। अच्छा, तो जे एस्पिरेंट्स, पहले तो तुमने इतनी मेहनत करी है, अगर तुमको लगता है कि तुमने इतनी मेहनत करी तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और दूसरा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना, मैंने भी एडवाइस की थी खुद से कि बहुत प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, क्वेश्चंस रिपीट पे रिपीट लगाते जाओ, फॉर्मूले रिवाइज करते जाओ, क्योंकि वही तुम्हारे एट द एंड काम आने वाला है। और दूसरा ये है कि इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस मत ले लेना कि तुम्हारी बॉडी क्लॉक भी पूरी चेंज हो जाए, एग्जाम में तुम्हारा फोकस ही ना हो क्वेश्चंस पे, तुम कुछ और ही सोचने लगो या फैटीग आ जाए। बस तो ऐसी छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट, ये बोलूँगा। तो अब मेरी बहुत अच्छी दोस्त चार्मी मुझे मिली है, तो वो भी बताएगी, आप लोगों को 3rd ईयर में करंटली है वो, तो बताएगी कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले वैसे तो सबने बताया होगा, बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि ये क्या टिप्स रहती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट किया था, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद फिजिक्स। ज़रूरी नहीं है आपको जो आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक के रहते हैं, कम टाइम लगता है, वो जो फटाफट आपको आ रहे देख के आ रहे हो वो कर देना चाहिए। और ऐसे ना टाइम स्लॉट में करो कि इजी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करो फटाफट 15 मिनट में वो करो केमिस्ट्री के, फिर मैथ्स में जाओ, फिर फिजिक्स में जाओ, फिर मीडियम वाले करो और फिर हार्ड वाले करो। इस तरह से ये काफी हेल्पफुल ट्राई करो भाई, चार्मी मैम को हेल्प किया, आपको भी कर देगा। चल भाई, अभी 3rd ईयर के हमारे कुछ और फ्रेंड्स मिल गए, अब इन लोग से आखिरी बार पूछ लेते हैं कि क्या एडवाइस 1 हफ्ते पहले एक जेईई एस्पिरेंट्स को आप लोग देना चाहोगे। तो 1 हफ्ते बचे हैं, तो सबसे पहले छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं जो तुमने शॉर्ट नोट्स बनाए ही होंगे फार्मूलाज के, वो रिवाइज करना स्टार्ट करो। और हाँ, एग्जाम से 1-2 दिन पहले एकदम चिल रहना, रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं। अभी बहुत टाइम है, मतलब एक अटेम्प्ट और है अपने पास, तो टेंशन नहीं है। मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाओ, और जो वीक है उसको ऑल अराउंड एक बार देख लो, ये सबसे बेस्ट रहेगा। और बाकी जो भी एंड बुक बनाई होगी इस सब्जेक्ट की, वो देख लो। अब क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है, तो एटलीस्ट हमारे पास सारे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एक 3 घंटे का टाइम शेड्यूल लेके बैठो और अटेम्प्ट करो पेपर को, ये सोचते हुए कि हम पेपर में, लाइक ऐसा नहीं कि हमारा ध्यान भटक जाए। तो पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उससे वहाँ काफ़ी हेल्प मिलेगी। आखिरी के 1-2 दिन में तो बिल्कुल भी भारी क्वेश्चंस नहीं करने हैं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप करो तो सिंपल क्वेश्चंस करो, केमिस्ट्री के सारे फार्मूला ज़रूर देखना, और आखिरी दिन तो चिल करो, चिल माइंड से जाओगे तो बहुत अच्छा जाएगा एग्जाम। ऑल द बेस्ट, साथ में बोल दो ऑल द बेस्ट सबको। सो हियर इट इज़, बहुत सारा आप लोगों को आई होप मदद हो गया होगा, बहुत सारी एडवाइस भी मिल गई होगी। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करने जा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत मैं भी बता देता हूँ, क्यों मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैं खुद भी एग्ज़ाम दे के आया हूँ, ठीक है ना। तो व्हाट आई यूज्ड टू इज सबसे इम्पोर्टेंट मेरे टाइम पे वही था कि पेपर जब लास्ट में दे रहे हैं तो उसको खाली लेने के लिए मत दो कितने आ गए मेरे, इसको देख के हाँ कितने आ गए, कॉन्फिडेंस आ गया। अब उसमें कहाँ गलती हुई, अगर उसको भी सुधार लोगे ना तो 10-15 नंबर आखिरी के हफ्ते में यूँ बढ़ जाएंगे, यूँ मतलब तुम्हारे जितने आ रहे होंगे उससे 10-15 नंबर ज़्यादा, और 10-15 से तुम्हारी हज़ारों में रैंक वेरी कर जाएगी।
अब उसको काम कैसे करना है कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाओ, जो हो गया वो तो पेपर में भी अल्टीमेटली हो ही जाएगा। जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हुआ उसको पकड़ो, नोटबुक में लिखो, उसका सॉल्यूशन देखो, जैसे मर्जी वैसे समझो, बस समझ लो उसको कैसे किया। अगर ये चीज़ कर ली, रेक्टिफाई मिस्टेक्स को कर लिया लास्ट में, तो वो क्वेश्चन हो सकता है पेपर में आ जाए और तुम्हारी हेल्प कर जाए। बस यही बोलना है। बाकी ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। सारे एस्पिरेंट्स ने आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे दी है। आई होप जल्दी से अगर कोई एसवी90 आता है तो अपन उसको ये वीडियो दिखाएंगे और बोलेंगे भाई काम आया था कि नहीं आया था। अजय भैया कुछ बोलेंगे लास्ट में तो बोल सकते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि लगे रहो, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है, कॉन्फिडेंस। जो सेलेक्ट होते हैं उनका कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है, और जो नहीं हो पाते हैं, जिनको मतलब वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं इसलिए कि उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होता है। बाकी ऑल द बेस्ट। चलो इसी के साथ मिलते हैं, बाय बाय। बोल। सो फार इट हैज़ बीन वेरी नाइस। मतलब कॉलेज आ गए है, वो इंडिपेंडेंसी पता चल रही है। जैसे जेई में 8-8 घंटे पढ़ना रहता था एक ही कमरे में। सेम पॉइंट एक्चुअली, पर मेन चीज़ है कि हम तो घर से दूर आए हैं, सो इंडिपेंडेंस एक साथ ही कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सो हाँ, मज़ा तो जरूरी है, कंट्रोल भी ज़रूरी है एग्जैक्टली। तो ज़्यादा ही मज़े आ रहे हैं। मज़े तो है सही में आ रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। मतलब सब कुछ करने को मिलता है। घर में इतनी बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं, पैक्ड रहते थे, बहुत मम्मी पापा देख लेंगे तो हाँ, मम्मी पापा देख लेंगे तो हेलो। मतलब इनिशियली तो जब यहाँ पे नए नए आते हैं दूर, क्योंकि सब जो दूर से आते हैं उनको थोड़ा मुश्किल रहता है, घर की याद आती है, होता है। पर धीरे धीरे जैसे फ्रेंड्स बनते हैं, आप लोग से इंटरेक्ट करते हो तो बेटर होता जाता है फिर। हम शायद इन लोग सबसे ज़्यादा दूर से आए हैं, बिहार से हम, तो हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। सब फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ का भी। चलो थैंक यू वंस अगेन सबको, है ना।